नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक है 10 अक्टूबर 2022 और आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये आने वाली आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और परीक्षा में चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का, सीएचएसएल का या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी में लगभग आजकल करंट अफेयर के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि आपके भाई बंधु और जो दोस्त है वो भी इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा के अंदर बेहतरीन तैयारी कर पाए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कीजिए। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं अब आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समंदर में भी अपने जो है पत्थरों के पुल बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व प्रवासी दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया है। और बात करें तो एक वर्ष के अंदर जो विश्व प्रवासी दिवस है ये 2 बार मनाया जाता है। एक बार तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और बात करें दूसरी बार तो दूसरी बार जो प्रवासी दिवस है ये 14 मई को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर और 14 मई को, इन 2 दिनों में यानी वर्ष के अंदर 2 बार जो है विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 14 मई को भी मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को भी मनाया जाता है। और बात करें 8 मई को क्यों मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को, तो जो विश्व प्रवासी दिवस यानी 8 अक्टूबर 1932 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। और बात करें तो 8 अक्टूबर को ही इंडियन एयरफोर्स डे भी मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे भी बनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे यानी इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना है ये 8 अक्टूबर 1932 के अंदर हुई थी, इसलिए इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व प्रवासी दिवस 8 अक्टूबर व 14 मई वर्ष के अंदर 2 बार मनाया जाता है। तो अब बात करते हैं अक्टूबर माह के अंदर जो डेज बनाए गए हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया और विश्व मुस्कान दिवस भी 7 अक्टूबर को मनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट डेज हैं, ये अक्टूबर माह के अंदर बनाए गए हैं। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो जो ये समझौता है ये भारत और न्यूजीलैंड देश के मध्य ये समझौता हुआ है। तो अब
न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल है। और न्यूजीलैंड के वर्तमान के अंदर प्राइम मिनिस्टर है जेसिडा आर्डन ये प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन AMEI के पुण्य अध्यक्ष पुण्य नहीं है दोस्तों पुण्य अध्यक्ष चुने गए हैं? हाल ही में कौन AMEI के पुण्य अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ए बाला सुब्रमण्यम जो है ये AMEI के पुण्य यानी दोबारा जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। AMEI तो AMEI की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड एंड इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके जो अध्यक्ष है ये ए बाला सुब्रमण्यम को बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, तो अब बात करते हैं अध्यक्ष की। तो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष ललित भसीन चुने गए हैं। राजेंद्र कुमार को एसिक का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। स्टेट फिन के स्वतंत्र निदेशक विजय जयसुजा बने हैं। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया गया है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव विजय कुमार बने हैं। सियाम के नए अध्यक्ष विनोद अग्रवाल चुने गए हैं। LIC इंडिया लिमिटेड के CMD प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली बने हैं। दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी बने हैं। और वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी ये दिनेश कुमार बने हैं। बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड के CEO मोहित भाटिया बने हैं। और SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD किशोर कुमार पोल्लूदास बने हैं। तो हाल ही में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है यानी नियुक्ति हुई है उनके बारे में मैंने आपको बताया, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए या इसे नियंत्रण करने के लिए किस राज्य के द्वारा जो एंटी डस्ट अभियान है ये शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली के द्वारा जो है एंटी डस्ट अभियान है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया है। तो दिल्ली के द्वारा ये शुरू किया गया है। और दिल्ली के जो गोपाल राय पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, इनके द्वारा जो ये अभियान है ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके नाम पर देश का पहला बहुकला संस्कृति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में किसके नाम पर देश का पहला बहुकला संस्कृति केंद्र खोलने का जो है घोषणा की गई है? तो नीता अंबानी जो मुंबई इंडियंस की मालकिन है, IPL के अंदर मुंबई इंडियंस की मालकिन है नीता अंबानी। तो नीता अंबानी के नाम पर जो है देश के अंदर पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की जो घोषणा है ये की गई है। और जो ये केंद्र है ये मुंबई के बांद्रा कुर्ला के अंदर खोला जाएगा। मुंबई के बांद्रा कुर्ला के अंदर जो खोलने की इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति ये किस राज्य की है? तो ये झारखंड राज्य, भारत के झारखंड राज्य की सबसे खराब स्थिति है, यानी जो बाल विवाह की रिपोर्ट आई है इसके अनुसार है। तो बात करें झारखंड की, तो झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के CM हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर है रमेश बैस। तो बात करें तो बाल विवाह के अंदर सबसे खराब स्थिति यानी नंबर 1 पर खराब स्थिति में झारखंड रहा है। और नंबर 2 पर बात करें तो जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल ये दूसरे नंबर पर है बाल विवाह के अंदर
दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है और 1 नंबर पर यानी फर्स्ट रैंक पे है झारखंड है। तो अब झारखंड के बारे में, तो झारखंड सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने का निर्देश दिया है। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। जून माह की रर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष पर रहा है। तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है। और झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये झारखंड के अंदर शुरू हुई है। तो ये सब झारखंड के बारे में मैंने बताया, ये आपको सब ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की है? हाल ही में किस बैंक के द्वारा जो स्मार्ट वायर सुविधा है ये शुरू की गई है? तो ये ICICI बैंक के द्वारा स्मार्ट वायर सुविधा है ये शुरू की गई है। तो अब ICICI बैंक, इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये बड़ौदा में है। और वर्तमान में ICICI बैंक के CEO संदीप बख्शी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुबई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जो दुबई है, दुबई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा दुबई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और जो ये हस्ताक्षर है ये विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए किए गए हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के अंदर सहयोग के लिए हरियाणा के द्वारा जो दुबई है, दुबई सरकार के साथ जो है समझौता किया गया है। तो अब हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो अब हरियाणा के बारे में, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फरीदाबाद में अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया है। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर एजुकेशन रिलाइफ असिस्टेंस एंड ग्रांट यानी जो चिराग योजना है ये हरियाणा ने शुरू की है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगाट की जो प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टांग योग, इसका विमोचन किया है। और हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो ये इतनी जानकारी आपको हरियाणा के बारे में मिलती है, तो ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गल्फ ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में गल्फ ऑयल, तो गल्फ ऑयल एक ऑयल फैक्ट्री है, ऑयल कंपनी है, गल्फ ऑयल है, ये ऑयल फैक्ट्री है। यानी गल्फ का जो ऑयल है हम मोटरसाइकिल वगैरह या ट्रैक्टर के अंदर जो डालते हैं साधनों के अंदर है, वही ऑयल जो गल्फ है ऑयल है। और इसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किसे नियुक्त किया है? तो जो गल्फ ऑयल है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना, भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को जो है गल्फ ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो स्मृति मंदाना से पहले जो गल्फ ऑयल है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय टीम के जो पूर्व कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या, ये इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर थे। और अभी जो ब्रांड एम्बेसडर है ये स्मृति मंदाना को जो है नियुक्त किया गया है। और गल्फ ऑयल है ये एक लुब्रिकेंट की कंपनी है, लुब्रिकेंट की ऑयल कंपनी है। तो अब ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, तो हीरो मोटो कॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर रामचरण को घोषित किया गया है। UAE की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग ने शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नोइस ने अपने नए स्मार्ट वॉच के लिए वाणी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री बने हैं।
और फायरबोल्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर है ये किराया आडवाणी को नियुक्त किया है। तो ये थे हाल ही में जिन जो एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर, इनका अपॉइंटमेंट हुआ यानी इनकी नियुक्ति हुई, उनके बारे में तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में किसे दिल्ली सरकार के द्वारा गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अश्विनी कुमार को दिल्ली के अंदर यानी दिल्ली गृह सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और अश्विनी कुमार है ये 1992 बैच के IAS अधिकारी है, IAS अधिकारी है 1992 बैच के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो जो भारत और अमेरिका के द्वारा जो है न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की गई है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के वर्तमान के अंदर जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की दिखो नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो किस राज्य की जो दिखो नदी है इसके अंदर मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो दिखो नदी ये नागालैंड की प्रमुख नदी है और इसी नदी के अंदर जो है मछली की नई प्रजाति खोजी गई है, मछली की नई प्रजाति खोजी गई है। और मछली की जो नई प्रजाति खोजी गई है इसका नाम है मैंथिया डिक्विन्स, इस प्रजाति का नाम रखा गया है। और अब नागालैंड, तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, नागालैंड के CM है नेफ्यू रियो और नागालैंड के गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? तो जो राष्ट्रीय खेल 2022 है इसके अंदर पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? तो पूजा पटेल ने स्वर्ण पदक जीता है, योगासन के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेना, क्योंकि आज तक जो योगासन हुए हैं उसके अंदर किसी ने भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। लेकिन जो राष्ट्रीय खेल 2022 है ये गुजरात के अंदर चल रहे हैं और इसी राष्ट्रीय खेल 2022 में पहली बार किसी ने योगासन में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये पूजा पटेल ने जीता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो पूजा पटेल है ये गुजरात की है, पूजा पटेल ये गुजरात की है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और गुजरात के अंदर जो ये चल रहे हैं ये 36वें राष्ट्रीय खेल है, 36वें यानी ये 36वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? 2022 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो ये 3 यानी एक व्यक्ति और 2 संस्थान हैं, एक व्यक्ति और 2 संस्थान को जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से ये मिला है। तो ये एलेस कियालियाटिस्की नाम के व्यक्ति है, एलेस कियालियाटिस्की नाम के जो व्यक्ति है इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। तो एलेस कियालियाटिस्की है ये बेलारूस के हैं, ये जो बेलारूस देश है बेलारूस के हैं, इन्हें मिला है। मेमोरियल ये एक संस्था है, ये एक संस्था है और ये संस्था है ये रूस की है। मेमोरियल है ये एक रूस की संस्था है, तो इसे भी नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी ये जो है यूक्रेन जो देश है, सॉरी यूक्रेन जो देश है, यूक्रेन देश की जो है ये एक संस्था है। तो इन दोनों संस्थाओं को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। और जो एलेस कियालियाटिस्की है इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। जो एलेस कियालियाटिस्की ये बेलारूस के व्यक्ति हैं, मेमोरियल रूस की संस्था है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी है ये यूक्रेन की
संस्था है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये रतन टाटा को समाज सेवा के लिए जो है सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल करियर क्लासेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।